राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे करवा चौथ व्रत की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण अपने 7 पुत्र और एक पुत्री और पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण के 7 पुत्र और पुत्री आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। 7 पुत्र बड़े थे और पुत्री छोटी थी। 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। जब तक बहन खाना नहीं खा लेती थी, 7 भाई भोजन नहीं करते थे। धीरे धीरे समय बीता और ब्राह्मण के बेटों की शादी हो गई और घर में 7 बहुएं आ गईं। अब सबसे छोटी लाडली बेटी रह गई और वह भी कुछ समय बाद उसके लिए योग्य वर देखकर ब्राह्मण ने अपनी छोटी बेटी का विवाह भी कर दिया और बेटी भी ससुराल चली गई। बार बार अपने माता पिता से जो भैया कहते हैं कि हमारी बहन कब आएगी, पता नहीं उसने खाना खाया होगा या नहीं। अब 7 भाई बड़े व्याकुल रहते थे। जो ब्राह्मणी थी और उन्हें जो समझाती थी कि बेटा जब कार्तिक मास आएगा तो अपनी बहन को लिवा लाना, तब भाई कहते ठीक है। धीरे धीरे समय बीत गया, कार्तिक मास आ गया। अब 7 भाई अपनी बहन के लिए डोली लेकर लिवाने के लिए पहुंच गए और जाकर अपनी बहन की सास से बोले, मौसी जी मेरी बहन को हमारे साथ भेज दीजिए, क्योंकि हमारे घर में पहली करवा चौथ है हमारी बहन की, तो पहली करवा चौथ मायके में होती है। तब उनकी बहन की सास बोली ठीक है बेटा अपनी बहन को ले जाइए, लेकिन फिर इसे भली भांति मेरे घर पहुंचा भी जाना। अब 7 भाई डोली जो लेकर अपनी बहन को ले गए थे और कहार बनकर डोली में विदा करके अपनी बहन को अपने घर ले आते हैं। अब करवा चौथ का दिन आ गया। 7 भाइयों में जो सबसे छोटा भाई था वह थोड़ा नटखट था, उसमें समझ कम थी। वह बोला, भैया मेरी बहन इतनी देर तक भूखा कैसे रह सकती है, क्योंकि आज उनकी बहन वीरावती ने करवा चौथ का व्रत रखा था। उसको वह कहता है कि बहन भूखी है तो हम कैसे भोजन कर लें, और हमारी बहन तो भूख से तड़प रही होगी। कोई ऐसा उपाय करते हैं जिससे हमारी बहन खाना खा ले। ब्राह्मण का पुत्र जाकर अपनी बहन से कहता है, बहन खाना खा लो। तब वीरावती बोली, भैया मैं तो व्रत में हूँ, खाना कैसे खाऊंगी। ऐसी बात सुनकर 7वां भाई बोला कि नहीं, भूखी प्यासी तुम कितना देर तक रहोगी बहन। अब 7 भाई आपस में बात करने लगे और बोले, भैया मेरे पास एक उपाय है कि हम ऐसा करते हैं कि थोड़ी दूरी पर जाकर अग्नि जला देंगे और जो आप छलनी दिखा दीजिएगा और दीदी से बोल देंगे कि चलो बहन चांद निकल आया, क्योंकि बहन ने भाइयों से कहा था कि जब चांद निकल आएगा तो वो चांद को अर्घ देकर ही खाना खाएगी। अब 7 भाइयों ने कहा कि ठीक है। अब तो जो 7 भाइयों ने जाकर आग जला दी और ऊपर छलनी से ढक दी, और जो बोले भाई आकर छोटा की बहन को कि बहन चलो चांद निकल आया है। तब वह कहने लगी कि भैया ठीक है चांद दिखा दो, और देखो बहन चांद निकल आया। ब्राह्मण का पुत्र बोला। ब्राह्मण की पुत्री यह सुनकर बड़ी खुश हो गई कि क्या चांद निकल आया, और अब वह हम पूजा कर लेंगे और पूजा करके भोजन कर लेंगे। जो ब्राह्मण की पुत्री थी अपनी भाभी के पास गई और बोली, भाभी चांद निकल आया है, चलो पूजा कर लें। बड़ी भाभी कहती है कि ननंद जी ये तो तुम्हारा चांद है, हमारा चांद नहीं है। मेरी बात मानो तो थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी व्रत मत तोड़ो। लेकिन ननंद नहीं मानी अपनी भाभी की बात और अपने भाई के बहकावे में आ गई, और वह जो झूठा चांद दिखाया था भाई ने उसको अर्घ देकर जल्दी से उसने भोजन कर लिया। जब वह भोजन करने के लिए बैठी तो पहला निवाला मुख में
डालने के लिए थी कि तभी जो उसको बड़े ज़ोर से खांसी आने लगी। तब उसने दूसरा निवाला लिया तो उसके निवाले में जो बाल आ गया, और जैसे ही वह तीसरा निवाला लेने वाली थी कि उसके ससुराल से कोई व्यक्ति आ गया और बोला, ब्राह्मण देवता को आवाज़ दिए कि बाहर से, कि ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी दोनों बाहर निकले। वह कहने लगे कि बात क्या है जो तुम इतनी रात को आए हो। तब वह व्यक्ति कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, आपका जो जमाई है वह बहुत ही बीमार है। ब्राह्मण की पुत्री हाथ का निवाला नीचे धर दी और अपनी माँ से बोली, माँ मैं तो अपने ससुराल जा रही हूँ। तब ब्राह्मण की पत्नी बोली, ठीक है बेटी जाओ, लेकिन अच्छे से जाना और रास्ते में कोई भी मिले तो उससे आशीर्वाद लेते जाना, बिना आशीर्वाद लिए मत जाना। ब्राह्मण की पुत्री जो घर से चलने को हुई तो ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी कि ठहरो पुत्री, क्योंकि जब पुत्री को विदा करते हैं तो कुछ कपड़े लत्ते भेंट सब रूप देते हैं। ब्राह्मण की पत्नी ने जैसे ही अपना संदूक खोला तो उसके हाथ में एकदम से काला कपड़ा आ गया जो कि अपशगुन था। उसे देखकर जो ब्राह्मण की पत्नी घबरा गई। उसने दोबारा से संदूक में हाथ डाला तो अब की बार सफ़ेद साड़ी आ गई, जिसे देखकर वह घबरा गई और उसने कुछ पैसे और कपड़े अपनी बेटी के हाथ में दे दिए और कहने लगी कि जब तुम अपने ससुराल जाओ तो कोई भी मिले सबके पैर छूते जाना। और वह घर से चल दी, और जब तुम ससुराल पहुंच जाओ तो हमें बता देना। अब वह ससुराल से जो ब्राह्मण की बेटी अपने मायके से ससुराल के लिए रवाना हो जाती है, और जाते जाते रास्ते में जो कोई भी उसे मिलता है सबके पैर छूने लगती है। सब लोग उसे आशीर्वाद देते हैं कि तेरा पीहर बना रहे, तेरे भैया जीते रहें, लेकिन कोई भी उसे सौभाग्यवती का आशीर्वाद नहीं देता है। धीरे धीरे चलते हुए जो ब्राह्मण की पुत्री अपने ससुराल में पहुंच गई तो उसने देखा कि जो उसकी ननंद थी छोटी, वो दरवाजे पर खड़ी थी। जब वह ब्राह्मण की लड़की दरवाजे पर गई तो उसने अपनी ननंद के पांव छू लिए। तब ननंद ने कहा, सौभाग्यवती रहो, तेरा मांग में सिंदूर भरा रहे, तेरा पति अमर रहे। इतना कहते जब वह आंगन में गई तो देखती है कि उसका पति जो आंगन में लिटा रखा है और उसके ऊपर एक चादर डाली हुई है। जब वह अपने पति को देखती है तो वीरावती तो उसको देखकर हक्का बक्का रह जाती है और एकदम से जो सन्नाटा छा गया। उसके मुख से तो जो आवाज़ भी नहीं निकलती है, उसकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। और सब लोग अब वीरावती को ताना मारने लगे थे और उसे बातें सुनाने लगे कि हे भगवान, यह कौन सा दिन दिखा दिए, जो यह तो इतनी कुलक्षणी है कि इसे तो अपने पति की जरा भी फिक्र नहीं है, इसने तो अपराध किया है। और वह पूरा जो चिल्ला चिल्ला कर रोने पीटने लगती है, लेकिन गांव की औरतें उसे ताना देती हैं, उसकी सास भी ताना देती है और कई औरत मिलकर जो उसे चुप कराती हैं, लेकिन वह चुप होने का नाम नहीं ले रही थी और रो रही थी। जब बेचारी सारे लोग उसके पति को जो अर्थी बनाकर उसको अर्थी पर लिटा दिए और उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तो वीरावती जाकर अपने पति से लिपट गई। सारे लोग कहने लगे, अरे यह तो बावली हो गई है, पागल हो गई है, जो अपने पति से लिपटी हुई है। बहुत से लोग उसे छुड़ाए, लेकिन वह उसका हाथ नहीं छोड़ती। पति से सब लोग कहने लगे कि अरे अपने पति से हाथ छुड़ाओ, और वह कहने लगी, नहीं, मैं भी इनके साथ चलूँगी। अब कुछ लोग कहने लगे, चलो इसे भी शमशान घाट ले गए और पति का उसका जो अर्थी सजी थी उसके पति को भी ले जाने लगे। सबको उस पर जब उसके पति को अर्थी पर लिटा रहे थे तो वह अपने पति से लिपट कर चुपचाप जो रोने लगी और अपने पति को नहीं छोड़ रही थी। अब यह कह रही थी कि बस मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी, पति के बिना मैं जीवित नहीं रहूंगी।
और पति के साथ ही प्राण त्याग देंगे। इस तरह से उसे बहुत से लोग समझा भी रहे थे, लेकिन वह मान नहीं रही थी और न ही किसी की बात सुनने को तैयार थी। अब तो वह रोई जा रही थी, लेकिन इसका बात से जो सब लोग समझ गए कि अब ये सती हो जाएगी, वह गुस्से में कहने लगे, ठीक है, मृत को छोड़ देते हैं। और वीरावती कुछ नहीं बोलती है कि आप लोग रहिए। सब लोग गुस्से में नाराज होकर वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि वीरावती अपने पति का अंतिम संस्कार करने नहीं देती है। वह कहती है कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी, मेरे पति जीवित हो जाएंगे। लेकिन वह मना गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा आज तक हुआ है कि कोई भी मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो, लेकिन वह नहीं मानती और सारे लोग उसे शमशान घाट में छोड़कर चले जाते हैं। और उसका पति जो अर्थी पर सुलाया हुआ था, तभी देखती है कि बहुत ज़ोरों से बारिश होने लगती है, बादल गरजने लगते हैं और बहुत तेज बारिश होने लगती है। लोग इधर उधर भाग गए और तभी शमशान घाट में भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों प्रकट हो गए, क्योंकि वीरावती का रुदन सुनकर भगवान शंकर से माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, देखो कोई दुखिया रो रही है। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, यह तो संसार सागर है, कुछ लोग सुखी हैं तो कुछ लोग दुखी हैं, तुम किस किस का दुख हरोगी। लेकिन माता पार्वती नहीं मानती हैं और जिद करने लगती हैं। तो भगवान शंकर जो माता पार्वती के साथ वहाँ आ जाते हैं और ब्राह्मण की पुत्री को जब माता पार्वती देखती है तो उसकी उम्र तो बहुत कम होती है, वह सिर्फ 14 साल की थी और इस उम्र में वह अपने पति के बिना कैसे रहेगी, यह तो सती होने जा रही थी। भगवान शंकर कहते हैं, अब तो इसको भगवान गणपति ही बचा सकते हैं और उसी का प्रकोप है, एक गलती की है ये। माता पार्वती कहते हैं, हे स्वामी, अगर इसके भाइयों ने मिलकर इससे गलती करवा दी है तो इसकी क्या गलती है, यह तो बेचारी भोली थी और गलती तो इसके भाइयों ने की है। तब भगवान शंकर माता पार्वती दोनों जाते हैं और कहते हैं, पुत्री तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्यों। तब वह कहती है, क्या बताऊँ साधु महाराज, क्योंकि वे साधु के भेष में जाते हैं, मेरे पति स्वर्ग सिधार गए हैं। सारे लोग पता नहीं क्यों इन्हें जलाना चाहते थे, लेकिन मैं अपने पति को ऐसा जलने नहीं दूंगी। और वह साफ साफ कहती है, या तो मैं भी इनके साथ प्राण त्याग दूंगी या मेरे पति जीवित हो जाएं। लेकिन सभी लोग छोड़कर चले गए हैं, वह अपने पति को अकेले कैसे छोड़ सकती है। तब माता पार्वती कहती है कि पागल हो गई हो पुत्री तुम्हारा एक दुख से निवारण, जो तुम्हारा यह दुख है तो गणपति जी इसका जो निवारण करेंगे। आप गणपति जी की आराधना करो, उन्हें पुकारो, गणपति जी आएंगे, वही तुम्हारा दुख हरेंगे। जो ब्राह्मण की लड़की थी वह भगवान गणपति के ध्यान में लग गई और गणपति भगवान के ध्यान में लग गई तो भगवान गणपति को याद करने लगी और मन ही मन जो वह भगवान को अपने हृदय में बसा ली। और गणपति भगवान, आप ही मेरे माता पिता हैं और आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, मेरा सुहाग लौटा दीजिए। मैं तो नादान अबोध बालक थी, लेकिन आप भी तो मुझे ज्ञान भर नष्ट कर दिए, तब तो मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया। भगवान मेरे पति के प्राण लौटा दीजिए। अब जो गणपति जी थे, कुछ जब वह भूखी प्यासी तपस्या कर रही थी तो गणपति जी प्रकट हो गए और कहने लगे, पुत्री तुम यहाँ पर मेरा नाम की तपस्या कर रही हो शमशान घाट में, इसलिए किस लिए तपस्या कर रही हो। तब वह कहती है कि हे प्रभु, मेरे पति जो हैं उनका देहांत हो गया है और मैं बिना पति के लिए हुए घर नहीं जाऊंगी। तब भगवान गणपति कहते हैं, अरे तुमने तो अपराध किया था, तुमने तो व्रत भंग किया था, तो तुम्हें तो दंड मिलना चाहिए था। तुम तो व्रत खंडनी हो, तुमने तो व्रत को खंडित किया था, इसलिए तुम्हें दंड मिला है, जाओ अपने घर जाओ। तब ब्राह्मण की पुत्री कहती है, हे महाराज, मैं अपना घर जाने वाली नहीं हूँ, चाहे तो मेरे प्राण ले लीजिए, कोई भी मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं घर जाने वाली नहीं हूँ।
यह बात सुनकर गणपति जी का मन जो एकदम से मोम की तरह पिघल गया। और भगवान तो यह तो बहुत ही हठीय सोचने लगते हैं, क्योंकि ब्राह्मण की लड़की तो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। अब भगवान गणपति कहते हैं कि मुझे इसके पति के प्राण वापस करने होंगे। गणपति जी कहते हैं ठीक है, तुम पूरा 1 बरस तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। साल में जितनी भी चौथ आती हैं सबका व्रत करना पड़ेगा, और इस जो शमशान घाट में अपने पति को एकदम पूर्ण रूप से तुम्हें सुरक्षित रखना होगा। क्या तुम रख पाओगी? तब ब्राह्मण की पुत्री वीरावती कहती है, हाँ प्रभु, मैं अपने पति के शरीर को बिल्कुल ठीक ढंग से रखूंगी, उसे किसी प्रकार की भी कोई भी कष्ट नहीं होने दूंगी। बहुत तरह से गणपति जी कहते हैं यहाँ पर बाधाएं आएंगी। तब ब्राह्मण की पुत्री कहती है, महाराज मैं देख लूँगी। गणपति जी कहते हैं तो ठीक है, जब करवा चौथ का दिन आएगा तो उस दिन तुम चंद्रमा उगने पर तुम हाथ से जो करवा लेकर चंद्रमा को अर्घ देना। उससे पहले भगवान शंकर और माता पार्वती और गणपति जी की प्रतिमा बनाकर पूजा करना और उनसे विनती करना, हाथ में जल और पुष्प लेकर विनती करना कि मेरा सुहाग अमर कर दीजिए। जब तुम्हारे पास कोई भी आए तो उनसे अपने सुहाग की कामना करना। यह बात कह के गणपति जी तो अंतर्ध्यान हो गए। अब बेचारी वीरावती क्या करती, प्रतिदिन अपने पति को पूरे शरीर को गंगा जल से धोती थी और धो के घी और चंदन हल्दी का लेप लगाती थी। जो ब्राह्मण की पुत्री थी उसका जो ननंद थी बेचारी, रोज अपनी भाभी के लिए खाना पहुंचाने आती थी और खाना देकर चुपचाप चली जाती थी, क्योंकि उससे कोई गांव के लोग या उसकी सास कोई बात नहीं करती थी। सास तो ताने देती थी कि डायन ने मेरे बेटे को खा गई, और जो अपनी बेटी से भी कह देती थी कि चुपचाप 4 रोटी उसे पकड़ा के आ जाना, उससे कोई बात नहीं करना। मन होता तो बेचारी वीरावती खा लेती, नहीं होता तो पति की सेवा में ही लगी रहती। धीरे धीरे समय बीता और 1 बरस पूरा हो गया। करवा चौथ का दिन आने वाला था। ब्राह्मण की पुत्री अपनी ननंद से कहती है कि मेरा ना जो शादी का जोड़ा लेकर आना, मेरे लिए लाल जोड़ा और 16 सिंगार जो लेकर आना। और जो ननंद होती है बेचारी जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ मेरी भाभी 16 सिंगार मांगी है और थाल मांगी है, पूजा की सामग्री भी मांगी है, कुछ जो फल फूल भी मांगी है और नए वस्त्र मांगी है। अब जो ब्राह्मण की लड़की की सास होती है वह अपने सीने पर पत्थर धर के सारा सामान दे देती है और उसकी ननंद उसके पास भिजवा देती है। जब चौथ का दिन आया तो चौथ माता का दिन, तो पहले पहरे में पहली एक समय जो सांझ हुआ तो छोटी माता आई और कहने लगी, करवा ले लो, करवा ले लो, करवा ले लो, 7 भाई की प्यारी बहना करवा ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले लो, व्रत खंडनी करवा ले लो और अधवर खानी करवा ले लो, दिन में चांद निकालने करवा ले लो, 7 भाइयों की बहन करवा ले लो। जब ब्राह्मण की बेटी वीरावती देखी तो कहने लगी, माँ मैंने करवा चौथ व्रत रखा है, मुझे करवा दे दीजिए। और वह कहती है, ठीक है पुत्री, हम तुम्हें करवा दे देंगे, लेकिन जिस लालसा के लिए तूने बैठी है उस लालसा के लिए तो बड़ी चौथ पूरा करेंगी। बोले कि ठीक है। जिस मढ़ई में रहती थी उस मढ़ई पर एक लात मार दे और छोटी चौथ चली गई और बोल दिए, जब बड़ी चौथ आएगी तो उसके 16 सिंगार से सजा देना और लाल चूंदड़ पहना देना उसे और आरती उतारना। बड़ी चौथ माता तुम पर प्रसन्न होके तुम्हारे पति के प्राण दे देगी। और दूसरा पहर बीता तो दूसरी चौथ माता आई, और दूसरी चौथ माता आई तो वह भी बस पुकारने लगी, करवा ले लो, करवा ले लो। ब्राह्मण की पुत्री फिर बाहर निकली और कहती है, माता मुझे करवा दे दीजिए, मैं व्रत में हूँ। यह बात सुनकर दूसरी चौथ माता जो है दूसरी चौथ कहने लगी, अरे तुम तो वही हो, व्रत खंडनी हो, मैं वही हूँ जो मुझसे जो लालसा तुम्हारी पूरी नहीं होगी। जब बड़ी चौथ आएगी तो वही तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। और वह भी उसके जो घर जो झोपड़ा था उसमें लात मार के चली जाती है। अब तीसरा घंटा में तीसरी माता आई
और चौथा घंटा में चौथ माता, सबसे बड़ी चौथ माता पुकारने लगी, करवा ले लो, करवा ले लो। 7 भाइयों की प्यारी बहन, करवा ले लो। भाई अदवर खानी, करवा ले लो। और व्रत खंडनी, करवा ले लो। दिन में चांद उगाने वाली, करवा ले लो। और जब ब्राह्मण की लड़की सुनी तो वह चौथ माता के पांवों में लिपट गई और कहने लगी, माता मुझे करवा चाहिए, मैं करवा चौथ व्रत करी हूँ। माता आई तो उन्हें बैठाकर उसे पूरा श्रृंगार जो माता का करने लगी और श्रृंगार करके ऊपर से लाल चूंदड़ पहना दी। करवा चौथ में कोई भी सुहागन जो इस कथा को सुन रहे हैं, कभी सफ़ेद साड़ी नहीं पहनना चाहिए, कभी काला वस्त्र भी उन्हें नहीं पहनना चाहिए। लाल साड़ी हो, हरा साड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं है। पीला साड़ी हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन सफ़ेद और काला साड़ी कभी भी भूलकर कोई भी व्रत करते हैं तो उसमें नहीं पहनना चाहिए। सुहागन को लाल, पीला, हरा ये रंग की साड़ी पहने। जो करवा थी चौथ माता, तो वह जो 16 श्रृंगार में ब्राह्मण की पुत्री उन्हें सजा दी और उन्हें लाल चूंदड़ पहना दी और थाल से माता की आरती की और चौथ माता अब प्रसन्न हो गई। करवा चौथ माता जो अपने जो मांग का सिंदूर होता है उसमें से थोड़ी सी मांग का सिंदूर ब्राह्मण की पुत्री को लगा देती है। अपनी बिंदिया में से उसके माथे पर बिंदिया लगा देती है। अपनी मेहंदी में से ब्राह्मण की पुत्री के हाथों पर मेहंदी लगा देती है और अपने पाँव के महावर से उसको महावर लगा देती है और उसको हरी चूड़ियाँ पहना देती है। इस तरह से ब्राह्मण की पुत्री का जो करवे का पानी होता है, करवा चौथ माता उस जल को उसके पति के ऊपर भी छिड़क देती है। उसका पति भी राम राम करके उठ जाता है और करवा चौथ माता कहती है, हे पुत्री, तू तो सती थी, तुम कारण तो जो तुम्हें जो ने जो व्रत का खंडित किया उसके कारण तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा और अब से तुम्हारा नाम युगों युगों तक लोग जानेंगे। तुम्हारे नाम से व्रत किया जाएगा, तुम्हारे नाम की पूजा की जाएगी। और करवा चौथ माता उसे आशीर्वाद देती है, दूधो नहाओ पूतो फलो, और जो सिंदूर से तेरा जो मांग भरी रहे, गोद में तेरा पुत्र खेलता रहे, तेरे आंगन में किलकारियाँ गूंजती रहे बच्चों का। इतना कहकर चौथ माता जो अंतर्ध्यान हो गई। सवेरा हुआ तो बहुत सारे लोग शमशान घाट पर आते हैं तो उसको देखते हैं कि पता नहीं यह कौन है। 1 वर्ष से यहाँ जो वीरावती रह रही थी और पता नहीं वो कहाँ है। लोग कहते हैं सवेरा जो भोजन लेकर आई उसकी ननंद, वह देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई। अब तो उसकी खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी कि उसका भाई और भाभी जो घर के अंदर बैठे हुए चौसर खेल रहे थे। अब वह देखती है तो जो रोटियां लेकर आई थी उन्हें छोड़कर भागकर अपने घर जाती है और अपने माँ से जाकर कहती है कि मामा, आज तो भाभी ने जो भैया को जीवित कर लिया। और भैया तो कहाँ? उसकी माँ कहती है, अरे तू जो क्या देख कर आई है, झूठ बोल रही है, आज तो करवा चौथ का दिन है। वह तो वैसे ही अपना विलाप कर रही होगी। तब वह कहती है, नहीं माँ, भैया और भाभी चौसर खेल रहे हैं, तरह तरह के पकवान उनके घर में बन रहे हैं, नौकर चाकर इधर उधर घूम रहे हैं और भाभी ने भैया के लिए बहुत कष्ट किया था। अब वह बुढ़िया भी जो बेचारी लठिया के सहारे जाती है कि देखती है कि मेरी बेटी क्या कह रही है। बहन भी जाकर अपने भैया को लिपट जाती है और कहती है, भैया, भाभी ने तुम्हारे लिए कितना दुख झेला है, कितने संकटों का सामना किया है और तुम्हें जीवित कर लिया है। और ब्राह्मण की पुत्री कहती है, हाँ स्वामीनाथ, मैंने व्रत खंडित कर दिया था, मेरे भाई ने छल से मुझे भोजन करवा दिया था, वही छल के कारण आपकी मृत्यु हो गई थी। मुझे शमशान घाट में पूरे 1 वर्ष तक रहना पड़ा। जब मैं फिर से करवा चौथ आई तो आपको मैंने व्रत किया और माता रानी ने आपको जीवन दान दिया। यह बात सुनकर जो बुढ़िया का पुत्र बड़ा प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी को अपने गले से लगा लिया कि मेरी पत्नी कितनी पतिव्रता है, कितनी सती है, कितनी अच्छी है, जो उसने अपने पति को मौत के घाट से भी जीवित करा कर ले आई। लेकिन जो बुढ़िया बेचारी जाती है तो देखती है कि उसका बेटा सचमुच में जीवित है। तो अब तो वह अपनी बहू और बेटे को गाजे बाजे के साथ लेकर आई थी, क्योंकि उसकी बहू ने तो उसके बेटे के प्राण बचा लिए थे। अब तो चारों तरफ
जो बाजे बजने लगे और बधाइयाँ गाने लगे। आनंद जाकर अपनी माँ को भैया के जीवित होने का जैसे बताते तो उनका बहुत ज़ोर शोर से स्वागत करते हैं। और ब्राह्मणी और की जो बेचारी लड़की थी वीरावती, उसकी सास ब्राह्मणी क्या करती है, अपने पति से कहती है कि जल्दी से जो बुलाइए लोगों को, जितनी जल्दी हो सके नाच गाना करवाते हैं। और काफ़ी धूमधाम से जो अपने बेटे और बहू का वह जो गृह प्रवेश कराती है, घर में आदर सत्कार के साथ ले जाती है। वह कहती है कि यह तो मेरी बहू बड़ी ही पतिव्रता है, जो यमदूत के मुंह से भी अपने पति को निकाल लाई है। और सब लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं। बेचारी ब्राह्मणी जो सारी तैयारियों के साथ जो देखती है और अपनी बहू बेटे का बहुत आदर करती है, फिर देखती है कि अरे मेरे मन में तो कितने गलत विचार आ रहे थे। मैं तो सोच रही थी मेरी बहू तो जो पता नहीं वहाँ पर किसके लिए श्रृंगार करके बैठी होगी। मैंने तो अपनी बहू को कितना गलत समझा था। और वह अपनी बहू का बहुत ही जो इज्जत करती है, मान सम्मान देती है। और हे करवा चौथ माता, जैसे पहले बहू के लिए आई ब्राह्मण की बेटी के लिए, ऐसे किसी के लिए मत आना। जैसे बाद में आई ऐसे सबकाई के लिए आना। कहते सुनते हुंकारा भरते कि बोलो करवा चौथ माता की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।